अस्सलाम वालेकुम। कार्टिलेज की हम देखते हैं जनरल नोट में भी और साथ में हिस्टोलॉजिकल कि आप स्लाइड पे कार्टिलेज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे कि आप डिफरेंट टाइप्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ साथ डिफरेंट टाइप्स की हम जनरल एनाटॉमी देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। सो बेसिकली कार्टिलेज हमारे पास कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड द मैट्रिक्स cells. You know that cartilage is made up of chondroblast that later convert into chondrocytes. chondroblast chondrocytes cartilage में पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में कार्टिलेज के मैट्रिक्स में फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि कोलेजन फाइबर्स भी हो सकते हैं, इलास्टिक फाइबर्स भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द कार्टिलेज। और दूसरी चीज़ कार्टिलेज के मैट्रिक्स में पाई जाती है वो है ग्राउंड सब्सटेंस जो कि हाइड्रोनिक एसिड भी हो सकती है, गैग्स वगैरह, सल्फेटेड, नॉन सल्फेटेड। ठीक है, कार्टिलेज एवास्कुलर होता है, कोई भी इसको ब्लड सप्लाई नहीं होती। कार्टिलेज की टाइप्स हैं हेलन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज। सबसे पहले हेलन कार्टिलेज को देखते हैं। हेलन और इलास्टिक कार्टिलेज, इन दोनों किस्म के कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम होती है। पेरिकॉन्ड्रियम इज द आउटर मेम्ब्रेन दैट कवर्स द कार्टिलेज एंड इट इज़ एब्सेंट इन फिब्रो कार्टिलेज। तो फिब्रो कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होगी। पहला डिफरेंस आ गया, हेलन और इलास्टिक कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम होगी। सेकंड डिफरेंस इनमें इनकी साइड्स पे होता है कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हेलन कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो हेलन कार्टिलेज एपिफिजियल प्लेट्स में प्रेजेंट होता है। बोन में जो मैंने बताया था कि एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं बिटवीन द एपिफिजिस एंड द मेटाफिजिस। एपिफिजियल प्लेट्स आर प्रेजेंट दैट लेटर ओसिफाइड, बाद में उनकी ओसिफिकेशन हो जाती है, वो खत्म हो जाती हैं, लेकिन स्टार्ट में इन द चाइल्डहुड एपिफिजियल प्लेट्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और उस कार्टिलेज का नाम को क्या होता है, हेलन कार्टिलेज। हेलन कार्टिलेज हम उसको बोलते हैं। साथ साथ आर्टिकुलर सर्फेसिस ऑफ द बोन्स पे हेलन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और हेलन कार्टिलेज जब आर्टिकुलर सर्फेसिस पे प्रेजेंट होगा तो इसमें पेरिकॉन्ड्रियम जो आउटर कवरिंग है वो नहीं होगी। वैसे हेलन कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम में होती है, लेकिन आर्टिकुलर सर्फेसिस ऑफ द बोन्स में जो हेलन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसके पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता। इसके साथ साथ एंड्स ऑफ रिब्स में प्रेजेंट होता है, नोज, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई प्रेजेंट होता है। ईजी जो अगर मैं आपको निमोनिक बताऊँ याद करने का तो आपने याद रखना है कि ये रिस्पायरेशन के पार्ट्स में, रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं लाइक नोज, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ये चार रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट हो गए, इनको आपने याद कर लेना है। एपिफिजियल प्लेट्स में तो आपको याद ही हो गया होगा, एपिफिजियल प्लेट्स आर्टिकुलर सर्फेसिस पे प्रेजेंट होता है। साथ में ये एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है कि एंड्स ऑफ रिब्स पे जो कार्टिलेज होता है वो हेलन कार्टिलेज होता है। नो अदर थिंग, नो रॉकेट साइंस। हिस्टोलॉजी अगर हम इसकी देखें तो ये आपको ब्लू कलर का नजर आएगा। इसमें कोलेजन फाइबर्स, ऑफ कोर्स इट इज मेड अप ऑफ टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स। सेकंड डिफरेंस इन तीनों कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर्स का है। टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स जो है वो हेलन कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं और इलास्टिक कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं, जबकि टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स जो मैंने बताया था बोन में प्रेजेंट होता है और साथ में फिब्रो कार्टिलेज में टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स होता है। टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स हेलन और इलास्टिक कार्टिलेज में होते हैं। राइट, हम हिस्टोलॉजी देख रहे थे तो हेलन कार्टिलेज ब्लू कलर का आपको नजर आएगा, कोलेजन फाइबर्स आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि इसका कोलेजन फाइबर्स का और जो यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस मैंने बताया था ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है तो वाइट कलर ही आपको नजर आएगा, कोलेजन फाइबर्स नहीं नजर आएंगे। आप आइडेंटिफाई स्लाइड पे कर सकते हैं कि ब्लू कलर के आपको नजर आएंगे। कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होंगे विच आर द सेल्स एंड वो लेक्यूना में एक स्पेस हमारे पास, उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स ग्रुप्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। स्पेशली इसकी मेन पॉइंट यही है, जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स आप लिखते हैं तो आपने आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स में यही लिखते हैं कि कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन लेक्यूना इन ग्रुप्स एंड मैट्रिक्स भी आपको नजर आएगा। मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, यहाँ पे लगा दें। दिस इज़ द इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज की ये हमें जो नज़र आ रही है दिस इज़ द पेरिकॉन्ड्रियम, ये इसकी मेम्ब्रेन है पेरिकॉन्ड्रियम। ये आपको जो ये नज़र आ रहे हैं दिस आर द लेक्यूना एंड इन बिटवीन द लेक्यूना द कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। लेक्यूना के अंदर ये देखें, लेक्यूना जो है वो ग्रुप्स में है, दिस आर द 3 ग्रुप और इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके इर्द गिर्द जो आपको ये ब्लू कलर का सब्सटेंस नज़र आ रहा है, लाइटर ब्लू कलर का हमारे पास इंटरटेरिटोरियल मैट्रिक्स है, जबकि ब्लू कलर का जो ये कॉन्ड्रोसाइट्स के बाहर ये आपको जहाँ पे मैंने ये मार्क पॉइंटर लगाया हुआ है ये हमारे पास टेरिटोरियल मैट्रिक्स है और इन बिटवीन दी दिस इज़ द इंटरटेरिटोरियल। लाइट कलर का जो है वो इंटरटेरिटोरियल मैट्रिक्स है और जो ये लेक्यूना के बाहर है ये वाला ये टेरिटोरियल मैट्रिक्स से। ठीक है, सो दिस इज इलास्टिक हेलन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज को देखते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज में भी पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है, इसमें टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ साथ टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक फाइबर्स वैसे नॉर्मली ऑफ कोर्स आपको टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स नज़र नहीं आएंगे, एज दैट ऑफ हेलन कार्टिलेज में भी नज़र नहीं आ रहे थे। आपको इलास्टिक फाइबर्स तभी नज़र आएंगे जब आप सिल्वर स्टेन यूज़ करेंगे। ठीक है, जब आप इलास्टिक कार्टिलेज को स्टेन करेंगे विद सिल्वर। इसकी साइड्स देखते हैं, साइड्स आप ई से याद कर दें, इलास्टिक कार्टिलेज एंड ई फॉर एयर,
तो ये बेसिकली एयर के पार्ट्स में होता है, लाइक एक्सटर्नल एयर में पाया जाता है। ऑर्डिनरी ट्यूब में आपको नजर आएगा। एपिग्लोटिस, इसे ही याद करना, एपिग्लोटिस में नजर आएगा। इसके साथ साथ पार्ट ऑफ लैरिंक्स और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज में भी नजर आता है। हिस्टोलॉजी जिसको आप सिल्वर स्टेन से स्टेन करते हैं, तब इसमें आपको पिंक कलर के इलास्टिक फाइबर्स नजर आएंगे। इलास्टिक फाइबर्स दिखेंगे आपको, साथ में कॉन्ड्रोसाइट्स आपको ग्रुप में दिखेंगे और साथ में स्मॉल ग्राउंड सब्सटेंस। इसका ग्राउंड सब्सटेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखा देती हूँ, यहीं पे लगाते हैं, जूम नहीं करती। ये या इलास्टिक कार्टिलेज, ये साइड पे, ये दिस इज़ द पेरिकॉन्ड्रियम, ये सारा पेरिकॉन्ड्रियम है। ये दरमियान में जो आपको फाइबर्स नजर आ रहे हैं, दिस आर द इलास्टिक फाइबर्स एंड दिस आर द लेक्यूना एंड इन बिटवीन लेकिन दिस आर वन कॉन्ड्रोसाइट इज प्रेजेंट। These are not occur in the groups. Even the chondrocyte occurs singly, or two chondrocytes are held together. There are no other groups. हेलन कार्टिलेज में हमने देखा तो था कि ग्रुप्स में कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट थे, 3 या 4 कॉन्ड्रोसाइट्स। तो यहाँ पे आप देखें तो सिंगल ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है। इनके दरमियान में ये जो है दिस आर द इलास्टिक फाइबर्स आपको सिर्फ तब नजर आएंगे जब इसको स्टेन करेंगे विद द सिल्वर स्टेन। दिस इज द पेरिकॉन्ड्रियम एंड पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट ओनली इन द इलास्टिक कार्टिलेज एंड द हेलन कार्टिलेज। नो पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट इन द फेब्रोकार्टिलेज। कोई भी पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होगी। और साथ साथ इसका मेजर डिफरेंस इन दोनों कार्टिलेज से ये है कि इसमें टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, इन दोनों में टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। साइट्स कौन सी हैं, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। दीस आर द मिड लाइन जॉइंट्स में फेब्रोकार्टिलेज पाए जाते हैं, जो कि बॉडी के मिड लाइन में होते हैं, लाइक इंटरवर्टेब्रल। बिल्कुल वर्टेब्रल के दरमियान में, 2 वर्टेब्रल के दरमियान में जो इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे फेब्रोकार्टिलेज पाया जाता है। साथ में स्टर्नोक्लेविकुलेट इज आल्सो मिड लाइन जॉइंट, तो यहाँ पे भी फेब्रोकार्टिलेज पाया जाएगा। सिम्फिसिस प्यूबिस इज अ मिड लाइन जॉइंट, फेब्रोकार्टिलेज पाया जाएगा। जो याद रखने वाली बात है, ऑफ कोर्स आप मिड लाइन जॉइंट से इन तीनों को डिफाइन कर सकते हैं कि ये तीनों हमारे पास इनमें फेब्रोकार्टिलेज पाया जाएगा। जो याद करने वाली बात है वो ये 2 जॉइंट आपने याद रख लेने हैं। इन्फीरियर रेडियोल्नर जॉइंट में फेब्रोकार्टिलेज पाया जाता है, साथ में टेम्पोरोमैंडिब्यूलर जॉइंट में, इन 2 जॉइंट्स में फेब्रोकार्टिलेज पाया जाता है। इसकी हिस्टोलॉजी देखें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, जो आप आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स में भी यही लिखेंगे कि कॉन्ड्रोसाइट्स इन रोज। आपको इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स नजर आएंगे और वो रोज में से अरेंज हुए होंगे, राइट। रोज में आपको ऐसे रोज में नजर आएंगे, राइट। और कॉन्ड्रोसाइट्स आपको बंडल्स में कोलेजन फाइबर्स आपको बंडल्स में मिलेंगे। और मिनिमम सेल्स, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस ज़्यादा होता है और सेल्स इसमें बहुत कम होते हैं। अब इसका इमेज मेरे पास नहीं है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी इसका इमेज। यहाँ पे एक इमेज है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा। कॉन्ड्रोसाइट्स नज़र नहीं आ रहे, जस्ट आपको ये कोलेजन फाइबर्स नज़र आ रहे हैं इन बंडल्स। ये कोलेजन फाइबर्स हैं इन बंडल्स, इसमें बहुत जूम करने की ज़रूरत है, उसके बाद जाके आपको कॉन्ड्रोसाइट्स नज़र आएंगे। और ग्राउंड सब्सटेंस अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंड सब्सटेंस ही नज़र आ रहे हैं। दिस आर द वाइट थिंग, द वाइट कलर दैट इज सीन इन दिस image is basically the ground substance, and no chondrocytes are seen, and collagen fibers, these are the blue, all the blue or green color mixture is that collagen fibers. So this is all about the type of cartilage. If you like the video, let me know in the comment section. I will make more video on the histology of different parts. Thank you.